हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज हम बात करेंगे टायर कंपनी सीएट्स के बारे में, जो कि आरपीजी ग्रुप का हिस्सा है। और पिछली वीडियो में हमने आरपीजी ग्रुप के बारे में विस्तार से चर्चा भी की थी कि भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एक समूह है, जिसकी 15 से अधिक कंपनियां हैं और उन्हीं में से एक है वो सीएट है। स्टोक्स की अगर प्री कोविड चाल पर आप नज़र डालेंगे तो 2014 से लेकर 2018 तक 4 साल में स्टोक्स निचले लेवल से तकरीबन 20 गुना तक बढ़ चुका है। और अभी कुछ समय से उन लेवल से स्टोक्स है वो अपने हाई से 60-70% है वो स्टोक्स एक डाउन ट्रेंड में चला हुआ था। और स्टोक्स ने उस डाउन ट्रेंड चैनल का ब्रेकआउट दिया और निचले लेवल से स्टोक्स है वो तकरीबन 2 गुना तक स्टोक्स है वो बढ़ चुका है। और अब अभी अपने ऊपरी लेवल से स्टोक्स तकरीबन 30-35 प्रतिशत है वो नीचे अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। क्या स्टॉक्स में इन लेवल से खरीदारी करें या कुछ और गिरावट का इंतजार करें? लेंगे इस सवाल का जवाब इस वीडियो के दौरान। और साथ ही कंपनी और कंपनी के बिजनेस पर चर्चा करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे और सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ इसका कंपेयर और कंपनी और सेक्टर से रिलेटेड कुछ एक खबरों पर भी चर्चा करेंगे। और अंत में स्टॉक्स के प्राइस को वो चार्ट पर भी एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। सीएट, जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी टायर बनाने वाली कंपनी है और आरपीजी समूह का हिस्सा है, जिसकी स्थापना है वो 1958 में हुई थी। कंपनी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, पैसेंजर कार, कमर्शियल व्हीकल्स, ऑफ रोड हाईवेज वाहन, ट्रैक्टर, इन सब के लिए टायरों की एक विस्तृत श्रृंखला है वो कंपनी पेश करती है। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट में रिप्लेसमेंट, टायर रिप्लेसमेंट की वो 61% की हिस्सेदारी है और 26% की हिस्सेदारी ओईएम की है और एक्सपोर्ट के जरिए वो 13% का योगदान कंपनी की हिस्सेदारी में एक्सपोर्ट का होता है। कंपनी का दुनिया भर में 100 से अधिक देशों में 50 से अधिक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और 3,400 से अधिक स्ट्रॉन्ग डीलरों का नेटवर्क है। कंपनी प्रतिवर्ष 37 मिलियन से अधिक टायरों का उत्पादन करती है और प्रतिदिन इसकी जो क्षमता है वो 1,40,000 टायरों की है। कंपनी की 17 आउटसोर्सिंग इकाइयां हैं और 6 कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कि भारत के नासिक, मुंबई, हलोल, अंबरनाथ, चेन्नई और नागपुर में स्थित है। और कंपनी की कुल सेल में 89.44% की जो हिस्सेदारी है वो ऑटोमोबाइल्स टायर की है और 9.49 कंपनी है वो ऑटोमोबाइल ट्यूब्स और अदर्स की है और 0.46% की वो अदर्स ऑपरेटिंग रेवेन्यू के द्वारा कंपनी की होती है। शेयर होल्डिंग की अगर आप बात करें, कंपनी में प्रमोटर की 46.82% की हिस्सेदारी है और म्यूचुअल फंड की आप देखेंगे तो 8.77% की, इंश्योरेंस कंपनियों की 4.06% की और एफआईज की आप देखेंगे 23.42% की कंपनी में हिस्सेदारी है और नॉन इंस्टीट्यूशन कंपनी में 16.52% की हिस्सेदारी है और 0.41% की वो हिस्सेदारी है वो अदर डीआईज है वो कंपनी में होल्ड करते हैं। और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर बात करें तो हर्षवर्धन गोयनका वो कंपनी चेयरमैन है और अनंतवर्धन गोयनका वो कंपनी के एमडी और सीईओ, अर्नव बनर्जी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, असूल अतुल सी के चौकसी, हरगव खेतान, मनीष गुप्ता, प्रिया नायर, राजीव वी पंडित, विनय बंसल, पारस के चौधरी और पियर ई चौधे वो कंपनी में इंडिपेंडेंट के तौर पर ये सभी हैं वो कार्य करते हैं। और कंपनी के क्लाइंटों की अगर बात करें तो टू व्हीलर सेगमेंट में बाइक में आप देख पा रहे हैं कि होंडा, हीरो, बजाज, रॉयल इनफील्ड, यामा, सुजुकी, महिंद्रा
ये बाइक्स में इसके क्लाइंट हैं। और साथ ही स्कूटर में भी हीरो होंडा, हीरोज, बजाज, रॉयल इनफील्ड, यामा, सुजुकी, पिएजो ये इसमें शामिल हैं। और थ्री व्हीलर में आप देखेंगे कि पीजीओ, महिंद्रा, फोर्स, अतुल्स ऑटो, एसआईएल, टाटा, अशोक लीलैंड ये इसके क्लाइंटों में शामिल है थ्री व्हीलर सेगमेंट में। कार सेगमेंट में मारुति, टाटा, महिंद्रा, रोनाल्ड, होंडई, डस्टान, किया मोटर्स और रोनाल्ड, निशान, फोर्स मोटर ये इसके कार सेगमेंट में इसके क्लाइंट हैं। लाइट कमर्शियल व्हीकल में पीजीओ, महिंद्रा, फोर्स, अतुल, एसआईएल, टाटा मोटर, ड्रीमलर, अशोक लीलैंड ये कुछ इसके लाइट कमर्शियल व्हीकल के क्लाइंट हैं। ट्रक सेगमेंट में आइसर मोटर, अशोक लीलैंड, टाटा, एएमडब्ल्यूज, डिमलर, महिंद्रा ये इसके क्लाइंट हैं ट्रक सेगमेंट में। और बसों के टायर सेगमेंट में भी आप देखें तो टाटा, अशोक लीलैंड, आइसर मोटर, एसएमएल इश्यूज, डिमलर, महिंद्रा भी ये इसके बसों के टायर में इसके क्लाइंट हैं। और ट्रैक्टर टायर सेगमेंट में स्वराज, टफे, आइसर, एशकोर्स, सोनालिका, प्रीत और फोर्स ये इसके ट्रैक्टरों के टायर के क्लाइंट हैं। कंपनी के फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे तो 4,643 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और ईपीएस कंपनी का 86.75 का है। और पीई रेशियो आप देखेंगे 13.23 पर कंपनी का पीई रेशियो है। और इसके सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ इसका कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट कैप्स के हिसाब से कंपनी अपने सेक्टर की चौथी बड़ी कंपनी है। और कंपनी की ईयर एंड में अगर सेल देखोगे तो 7,609 करोड़ की सेल है वो कंपनी ने दर्ज की है। और आप देख पा रहे हैं जो सेक्टर की दिग्गज कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, तो उसके मुकाबले कंपनी की सेल काफी बेहतर आप देख पा रहे हैं। ना केवल इस ईयर एंड में बल्कि पिछली 10 साल की भी अगर आप कंपनी की सेल देख पा रहे हैं तो कंटिन्यू कंपनी अपनी सेल्स को लगातार है वो आप बढ़ते हुए कंपनी की सेल को इसके 10 साल के आंकड़ों में आप देख पा रहे हैं। और कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 395 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट है वो इस ईयर एंड में दर्ज किया है। वहीं आप देखें तो जो अपोलो टायर्स हैं तो उससे बेहतर कंपनी का प्रॉफिट है वो आप देख पा रहे हैं। और कंपनी का पी रेशियो आप देखोगे तो 13.23 पर आप इसको देख पा रहे हैं। काफ़ी कंपनियों से आप बेहतर कंपनी का पी रेशियो आप देख पा रहे हैं कि अच्छे सस्ते वैल्यूएशन पर कंपनी का पी रेशियो वो ट्रेड कर रहा है। और कंपनी पर कर्ज के आंकड़ों पर अगर नज़र डालोगे तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के बाद है वो अपने सेक्टर में सीएटी है जिस पर सबसे कम कर्ज है वो आप देख पा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं अपोलो टायर्स पर 6,411 करोड़ का कर्ज है आप देख पा रहे हैं। जेके टायर पर आप देखिए 4,976 करोड़ का, तो इनके मुकाबले कंपनी पर काफ़ी कम है कर्ज आप देख पा रहे हैं। और सेक्टर और कंपनियों से रिलेटेड कुछ एक खबरों पर आप नज़र डालोगे तो जितनी भी टायर कंपनियां रही हैं वो एक साल से आप देखोगे तो वो एक दबाव का सामना है वो झेल रही थी। तो रीजन था उसका सबसे बड़ा कि इंटरनेशनल मार्केट में आप क्रूड ऑयल के अगर प्राइस देखोगे तो हंड्रेड के हाई उन्होंने छुए हैं स्टॉक्स ने। और जितनी भी ये टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं इनका जो कच्चा माल है जो रॉ मटेरियल है उसमें 90% की जो हिस्सेदारी है वो क्रूड की ही है। तो एक उस इन पर दबाव रहने का एक सबसे बड़ा कारण कंपनियों पर ये भी था। और अभी आप जो क्रूड को ऊपरी लेवल पर आप थोड़ा सस्टेन करते 100 के नीचे ट्रेड कर रहा है आप देख पा रहे हैं। और क्रूड अगर इन लेवल से कुछ गिरावट दिखाता है तो आप इन कंपनियों के प्रॉफिट और मार्जिन आगे आने वाले समय में बेहतर होते हुए भी आप देख सकते हैं। पिछले साल मार्च में आपने देखा होगा कि टायर कंपनियों ने अपोलो टायर, जेके टायर, जितनी भी टायर कंपनियां इन्होंने
टायरों पर जो रेडियल टायर थे एंटी डंपिंग ड्यूटी के आवेदन के लिए वो एक अर्जी लगाई थी, जिसे सरकार ने उन पर शुल्क नहीं लगाने की, डंपिंग विरोधी शुल्क के लिए उसमें वो मना कर दिया था। तो ये भी एक कारण था। और हाल ही में कंपनी से जुड़ी हुई कुछ एक अपडेट आप देखोगे तो केयर ने कंपनी की रेटिंग में वो सुधार की पुष्टि की है। और साथ ही इंडिया रेटिंग ने भी अगर आप देखें तो AA स्टेबल के रूप में कंपनी की लॉन्ग टर्म सुविधाएं के लिए अपनी रेटिंग की वो कंपनी के लिए पुष्टि की है, जो कि कंपनी के लिए काफी बेहतर है। अभी स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करोगे तो आप देखेंगे कि स्टॉक्स ने 2014 से एक अच्छी तेजी स्टॉक्स ने वो निचले लेवल से दिखाई थी। तकरीबन हंड्रेड्स के लो से स्टॉक्स ने 200s के वो हाई लगाए थे। तकरीबन 20 गुना तक स्टॉक्स है वो बढ़ा था। और 2018 से स्टॉक्स है वो एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है वो चला हुआ था। और अभी आप निचले लेवल से देखें तो स्टॉक्स ने एक अच्छी तेजी दिखाकर इस ट्रेंड को ब्रेकआउट किया था और अच्छी तेजी स्टॉक्स ने तकरीबन 200% की स्टॉक्स ने दिखाई। और अभी ऊपरी लेवल से आप देखेंगे तो तकरीबन 35% नीचे है वो स्टॉक्स है अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक्स के RSI चार्ट पर एक बार नज़र डालते हैं तो आप देखेंगे कि स्टॉक्स तकरीबन पिछले 10 साल से आप देखोगे कि 30 और जो इसकी 25 की RSI है, स्टॉक्स ने वहीं से रिकवरी दिखाई है। उन लेवल से स्टॉक्स ने वो तेजी दिखाई है। और अभी हाल फिलहाल में भी आप देखेंगे कि 30 की RSI पर ही जो इसकी RSI वो सपोर्ट लेकर यहाँ से पुल बैक करते हुए आप देख पा रहे हैं। और स्टॉक्स भी आप देखें तो इन्हीं लेवल के आसपास आप स्टॉक्स को सपोर्ट लेता हुआ देख पा रहे हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उनके लिए स्टॉक्स में खरीदारी का है वो बेहतरीन मौका है। तो इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। और अगर स्टॉक्स किन्हीं कारणों से 1100 के आसपास अगर आता है तो वो एक बेहतरीन खरीदारी के वो स्टॉक्स के लेवल्स होंगे। और जो स्टॉक्स के जो स्पोर्ट्स लेवल हैं वो 1970 के आसपास के हैं, वो निकल कर आ रहे हैं। स्टॉक्स एक कुछ समय के लिए बिल्कुल है वो एक दायरे में, एक रेंज बाउंड है वो रह सकता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टॉक्स है वो तकरीबन सभी मूविंग एवरेजों के नीचे है वो स्टॉक्स अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इनके नीचे स्टॉक्स है रहेगा तो एक दायरे में ही रहने की कुछ समय के लिए है वो स्टॉक्स पर उम्मीद करते हैं। लेकिन खरीदारी का बेहतरीन मौका है। और जल्द ही शायद आप देखेंगे स्टॉक्स इन मूविंग एवरेजों को क्रॉस करके नए लाइफ हाई की तरफ आप इसको बढ़ता हुआ आने वाले समय में आप देखेंगे। बेहतरीन कंपनी आरपीजी ग्रुप की। और जिस तरीके की कंपनी ने आपने सेल कंपनी की देखी है, कंटिन्यू लगातार कंपनी सेल और अपना मार्केट शेयर है वो बढ़ा रही है। तो बिल्कुल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को शामिल करना चाहिए। तो आज के एपिसोड में केवल इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि मार्केट से जुड़ी कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किसी कंपनी पर हम वीडियो लेकर आए तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।